क्या कहेंगे, परमेश्वर ने बुद्धि भी तो दी है, ये बुद्धि भी तो दी है। हाँ भैया, हम तो पागल हैं, पत्थर उठा के मार रहे हैं लोगों, बुद्धि तो है नहीं हमारे अंदर, मतलब मन ही मन में बोलते हैं। परमेश्वर ने बुद्धि भी तो दी है, तो लोग नहीं समझेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा इन बातों को समझते हैं, क्योंकि लिखा है एक जगह मरियम के विषय में, जब यीशु मसीह मंदिर में था, 8 वर्ष का था, बातें कर रहा था फरीसियों शास्त्रियों से, तो सब लोगों ने उस पर ध्यान दिया। लेकिन वहाँ पर लिखा है लूका की पुस्तक में, मरियम ने इन बातों को अपने हृदय के अंदर रखा, उसको पता था कि इसके बारे में भविष्यवाणी हुई है। इसलिए हम लोग क्या है, किसी के बारे में नहीं जानते, परमेश्वर की योजना नहीं जानते, हम लोग चुप रहे, कुछ भी नहीं जानते। सबसे बड़ी जो बात है वो क्या है, चुप रहो। हालेलुया। परमेश्वर का अनुकरण करना है, परमेश्वर के व्यवहार का अनुकरण कर रहा है, विलंब से क्रोध करने वाला होना है। परमेश्वर हमको क्या है, मौके देता है, मौके देता है, मौके देता है। यीशु मसीह क्या है, पूरे दिन, हमारा जो शरीर है इसकी बनावट ऐसी है, हम शरीर में बहुत हद तक परमेश्वर के गुनाह नहीं करते हैं, लेकिन मन में बहुत सारी बातें चलती हैं। परमेश्वर, कई बार हम गिर भी जाते हैं बहुत सारी बातों में, तो परमेश्वर क्या है, हमें छोड़ नहीं देता है। परमेश्वर क्या करता है, हमें माफ़ करता है। हालेलुया। ये कह रहा है परमेश्वर का अनुकरण करो, एक दूसरे को माफ़ करो। कई बार शरीर में, मन में आएंगी एक दूसरे के प्रति बातें, गुस्सा भी आएगा, लेकिन क्या है, चीज़ों को जल्दी सॉर्ट आउट करना है और परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है। हालेलुया। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। यीशु मसीह ने क्या है, अपने आप को बलिदान कर दिया हमारे लिए। लिखा है, एक जगह लिखा है, जिस रीति से मसीह ने तुम्हें माफ़ किया है, तुम भी आपस में एक दूसरे को माफ़ करो। वो पूरे दिन हमें माफ़ करता है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है अपने विश्वासी भाई को पूरे दिन माफ़ करें। कोई बात नहीं। कई बार क्या होता है, अभी हम 4 भाई जमा हुए हैं, तो किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, तो उस भाई का कभी कभी दिमाग ठिकाने पर भी नहीं होता। मतलब मैं एक पॉजिटिव बात बता रहा हूँ। कई बार क्या है, हम इस संसार में रहते हैं, तो कई बार हमारा दिमाग ख़राब भी होता है, घर की परिस्थितियों को लेकर, मार्केट की परिस्थितियों को लेकर, कस्टमर्स को लेकर। कई बार जीवन की चिंताएं होती हैं, प्रेशर्स होती, लाइफ की तो होती तो सब यहीं से ही हैं। तो हम क्या है, कई बार इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तो कई बार हम अपने सामने वाले भाई से गलत व्यवहार करना भी नहीं चाहते, लेकिन हो जाता है वो, ये मान के चलो। और हम उसको क्या करें, उसको हल्के में लें। हालेलुया। फिर दोबारा बताता हूँ मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। कई बार क्या होता है, हम जिस संसार में रह रहे हैं, हम अपने विश्वासी भाई से या बहन से गलत व्यवहार करना नहीं चाहते, लेकिन हमसे हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि आप दुकान पे जाते हो, पूरे दिन में ऐसे ऐसे ग्राहक आएंगे, खून पीने वाले पूरी तैयारी के साथ आते हैं, तो वहाँ पे काम कर करके शाम को दिमाग का क्या है, दही बना के जाते हैं वो। अब आप विश्वासी भाई मिले, तो शैतान को तो मौका चाहिए, तो वो उसने कोई बात बोली, तो आपके अंदर से भी कोई बात निकलेगी गुस्से में, वो चाहेगा कि इनके बीच में क्या हो, फूट पड़े, इनके बीच में मतभेद हो। लेकिन ये हम लोगों को क्या करना है, सामने वाले ने कुछ बोला, बुरा लगेगा, लेकिन उस चीज़ को क्या है, उस चीज़ को मतलब तूल नहीं देनी है। ये सब क्या है, शैतान की चालें होती हैं, क्योंकि वो क्या चाहता है, बातों के द्वारा, विचारों के द्वारा, गलत शब्दों के द्वारा हम लोगों में फूट डाले, आपस में झगड़े करवाए, हम लोग अलग हो जाएं। उसका काम ही यही है। हालेलुया। और परमेश्वर का स्वभाव क्या है, परमेश्वर माफ़ करने वाला है, तो हमारे अंदर भी ये होनी चाहिए, हमारे अंदर विलंब से क्रोध करने वाली भावना होनी चाहिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लिखा है, यीशु मसीह ने जैसे तुम्हें माफ़ किया है, आज ही माफ़ कर रहा है। वो तभी माफ़ किया जब पापी थे, उसने क्रूस पर हमारे लिए जान दी। आज ही प्रतिदिन माफ़ करता है, और जब तक इस शरीर में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहे, वो क्या करता है, उसने माफ़ी का एक अपना चेहरा दिखा के रखा है, मैं तुम्हें माफ़ करता रहूँगा, बस ईमानदारी से आते रहे। तो हमारे अंदर भी ये क्वालिटी होनी चाहिए। अगर हम परमेश्वर का अनुकरण कर रहे हैं, हम अपने भाई को, बहन को माफ़ करते रहें। कई बार 2 बर्तन होंगे तो बजेंगे ज़रूर आपस में, आप नहीं चाहोगे तो भी बजेंगे। कई बार हम 4 भाई लोग इकट्ठे होते हैं, तो ऐसी ऐसी बातें हमारे मुंह से निकल जाती हैं, हम नहीं बोलना चाहते फिर भी निकल जाती हैं, क्योंकि शरीर में निकल जाती हैं। लेकिन हम लोगों को क्या है, बहुत चौकस रहना है। हालेलुया। हम लोगों को चौकस रहना है। आगे देखते हैं, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है। अगर हम चाहते हैं कि हम पवित्र बने, परमेश्वर की पवित्रता की डिमांड ये है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम
या लोभ की चर्चा तक न हो, व्यभिचार की चर्चा न हो, अशुद्ध काम की चर्चा न हो। करने के बारे में नहीं बोल रहा, केवल चर्चा के बारे में बोल रहा है। और क्या लिखा है? लोभ की भी चर्चा न हो। लोभ का मतलब जानते हो? लालच। बाइबल में लालच को क्या बताया है? मूर्ति पूजा बताया गया है। ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे लोगों में पाई जाती है, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हमारे मन में बहुत सारी बातें शुरू में आती थी, आई, लेकिन परमेश्वर ने इस क्षेत्र में हमें अनुग्रह दे के रखा है। ज़्यादातर लोगों के अंदर मिनिस्ट्री में आपको क्या मिलेगा? लालच मिलेगा। आपको प्रार्थना करने कहीं भी जाएंगे तो देखते रहेंगे उस बहन ने पैसे निकाले पर्स में से। पास्टर की आंखें लगी रहती हैं, और अगर नहीं दिया तो घर में से ऐसे जाएंगे किसी ने मार के भगाया किसी ने मार के भगाया होगा, कुछ नहीं मिला तो। सही बता रहा हूं मैं आपको। देखते रहते हैं। जैसे प्रार्थना खत्म हुई, अभी मंगल की बात है, ट्यूसडे की बात, शानू भाई आते हैं तो मुझे कासगंज ले गए। मैं फ्री था तो उनका फ़ोन आया, भैया कासगंज घूमने चल रहे हैं। मैंने चलो। तो वो उनकी मम्मी और मैं गए, तो उन्होंने कि अब चल ही रहे हैं तो 2-3 घरों में विज़िट करके आएंगे। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो गए साहब, गए तो एक घर में दुआ करने गए। तो एक बहन वहाँ पर थी, उन्होंने क्या है कुछ निकाला देने के लिए, तो उन्होंने मना किया कि ये भाई नहीं लेंगे, ये अपना अर्न करते हैं, कमाते हैं, ये क्या है अपना काम करते हैं, कमाते हैं। तो नहीं लिया मैंने वहाँ पर। ये क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह है हमारे ऊपर। वरना ये चीज़ें क्या है बहुत सारी वैसी होती हैं, इनमें क्या है बहुत सारी चीज़ें, लालच भी जुड़ा होता है इसमें। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें ऐसे काम से आशीषित किया है कि हम अच्छा खासा कमा लेते हैं, हमें हमारी ज़रूरतें वैसे ही पूरी हो जाती हैं, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हालेलुया। ये भी आशीष है कि हमारे काम धंधे परमेश्वर ने हमें अच्छे दिए। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या है सेवकाई करते हैं, लेकिन पैसों के लिए रोते रहते हैं। सब कुछ कर लेंगे, वो लास्ट में घूम फिर के क्या है पैसे के ऊपर ही आ जाएंगे कि मेरे बच्चों की फीस नहीं जा रही, मेरे एसी का बिल नहीं जा रहा। अरे भाई, कौन से परमेश्वर की सेवा कर रहे हो तुम? कहते हो हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, तो क्या परमेश्वर कमी घटी में रखेगा? कहीं ना कहीं अंदर कमी है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है अंदर जीवन में, तभी संघर्ष कर रहे हो। हम तो सेवकाई भी नहीं करते हैं, फिर हमें कोई कमी घटी नहीं, हम प्रभु के भवन में आके इस बात को बोल रहे हैं। हम तो पूरी तरीके से सेवकाई में भी नहीं है, हम तो पार्ट टाइम मिनिस्ट्री करते हैं, फिर भी हम कभी भी फाइनेंशियली स्ट्रगल नहीं करते, पैसों से हमें कभी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे हैं जो फुल टाइम सेवकाई में हैं, सुबह प्रार्थना करते हैं, दोपहर में प्रार्थना करते हैं, शाम को प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आप उनसे मिलो ना, भाई प्रार्थना करना, 5,000 रुपये की ज़रूरत है। वो प्रार्थना के लिए नहीं बोल रहा, कह रहा तेरे पास हो तू दे देना मेरे को, इनडायरेक्ट वे में। भाई दुआ करना कि पैसों की कमी चल रही है घर में, या इस चीज़ की कमी है, बच्चों की फीस नहीं की है। अरे कहीं ना कहीं चाल चलन में गड़बड़ है। बाइबल में लिखा है पाने से देना धन्य है। चाहे वो पास्टर हो, चाहे बिलीवर हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, कोई भी हो, अगर आप पैसे से आशीषित होना चाहते हैं तो आप पाने की बजाय देने की इच्छा अपने अंदर रखें, आप हमेशा आशीषित रहोगे। क्योंकि बाइबल बताती है, मैं नहीं बता रहा हूँ, प्रेरितों के काम पुस्तक में लिखा है पाने से देना धन्य है। लिखा है एक व्यक्ति छितराते हुए अपना बीज बोता है तो वो और अधिक संपन्न होता चला जाता है, और एक व्यक्ति जरूरत से बढ़कर अपने हाथ को रोकता है तो वो निर्धनता की ओर जाता है। सही बता रहा हूं मैं आपको। आप कभी भी पाने की इच्छा मत रखो। आप पाने की इच्छा रखोगे, आपके अंदर लालच का दुष्टात्मा आएगा ही आएगा कि मुझे यहाँ से ये मिल जाए। हमारे मन में बहुत सारी बात आती थी शुरू में, जब हम देखते थे कोई किसी के लिए मुट्ठी खोल रहा है तो इधर ये मुट्ठी इस तरह भी मन करता था बीच में हाथ पकड़ के रख करते हैं। सही में भाई, शरीर में है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, शरीर में है, सबके मन में बातें आती हैं। अगर कोई कहता है मेरे मन में नहीं आती हैं तो वो झूठा है। ये शरीर है, आप बहुत सारी बातें नहीं भी चाहोगे आपके मन में आएंगी। कई बार हम देखते थे वो मुट्ठी उधर जा रही है, हम सोचते थे बीच में से हाथ पकड़ के इधर मोड़ने उसको, लेकिन प्रभु क्या है, धीरे धीरे परमेश्वर ने अच्छा है उन चीज़ों में नहीं पड़े। इन सब चीज़ों से चरित्र की रक्षा करना ज़्यादा अच्छा है। हालेलुया। लिखा है लालच क्या है, लोभ की चर्चा भी ना हो। लोभ का एक दुष्टात्मा होता है। जैसे ही आपने लेन देन पर, पैसे पर चर्चा करना शुरू की, बात शुरू की, दुष्टात्मा आएंगी आपके अंदर, लोभ लेकर आएंगी। और लोभ को क्या है, मूर्ति पूजा बताया गया बाइबल में। चीज़ों का लोभ, इसका लोभ, पैसे का लोभ, सेवकाई का लोभ, कई तरह के लोभ होते हैं।
अगर आप प्रभु के सामने केवल एक काम आपको करना है, आपको प्रभु के सामने नम्र और दीन बन के चलना है, जीवन को पवित्र बन के चलना है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप बिल्कुल पीछे चले आना, परमेश्वर वहाँ से उठा के आपको आगे ले आएगा। दाऊद जो था जंगल में बैठ के, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं होगी, गंदी संदी भेड़ें चराता था, बैठा रहता था जंगल में, कोई इसको जानता भी नहीं था। और जब शमूएल भविष्यवक्ता आया, जब अभिषेक करने आया, दाऊद का राजा का अभिषेक करने आया, यिशै के घर में आया, उसके 8 भाई थे, सबसे पहले बड़ा वाला आया अबीनादाब, वो क्या है काफ़ी उसकी अच्छी पर्सनालिटी थी। उसने कहा, शमूएल ने कहा निश्चय यही होगा। तब परमेश्वर ने कहा, तू तो बाहरी रूप को देखता है, मैं तो अंदर को देखता हूँ। परमेश्वर ने कहा, तू तो बाहरी रूप को देख रहा है, मैं तो क्या है हृदय को जांचने वाला परमेश्वर हूँ। शमूएल जैसा भविष्यवक्ता पूरे इजराइल में नहीं हुआ, लेकिन वो तक क्या है वहाँ पर समझ नहीं पाया परमेश्वर की योजना को। जब 7 भाई उसके एक एक करके शमूएल के सामने आ गए, तब परमेश्वर ने 7 को रिजेक्ट कर दिया, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको मैं इजराइल का राजा बनाने वाला हूँ। तब उसने पूछा शमूएल ने यिशै से, दाऊद के फादर से, क्या तेरा कोई और बेटा है? तो उसने कहा, भाई उसका बेटा हो तो उसे एकदम ध्यान आना चाहिए ना, इतना ज़्यादा वो तुच्छ समझाता था, उसको यही भूल गया कि मेरा एक और बेटा भी है ना, एक और है जंगल में भेड़ों के लिए चला रहा। उसने बोला उसको बुलाओ, और जब उसको बुलाया तो देखा तो वो क्या है, मतलब एक गंवार सा बच्चा लग रहा था देखने में, गंदा संदा, और भेड़ों की बदबू आ रही थी। और परमेश्वर ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही इजराइल का राजा। कहाँ पर था वो? जंगल में। लेकिन परमेश्वर जंगल में उसके ऊपर निगाह रख रहा था। जब उसकी भेड़ें चर रही होती थी, हर समय वो एक ही काम करता था, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। और भजन 34 उसकी पहली आयत में भी वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता है, मैं हर समय यहोवा की क्या करूँगा? स्तुति करूँगा। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। करता रहा, और उसके निरंतर स्तुति करने की वजह से पवित्र आत्मा की सामर्थ इतने ज़बरदस्त तरीके से उसके ऊपर होती थी। जब भेड़ों को कोई शेर लेकर जाता था, उसके मुंह से निकाल कर, मैंने बताया था शेर को ऐसे करके निकाल के भेड़ निकाल लाता था। और जब कोई भालू आता था, रीछ आता था, उसको भी फाड़ के भेड़ को निकाल लाता था। कितना जंगल में था। उसके भाई तो क्या है इजराइल की सेना में थे, शाऊल के साथ थे, लेकिन परमेश्वर को उसे आशीष देनी थी, तो परमेश्वर ने उसको वहाँ से उठाकर, जंगल से उठाकर क्या है राजा बनाई दिया। हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है, हम लोगों को सिर्फ एक ही काम करना है। हम लोगों को न परमेश्वर ने पास्टर बनने के लिए बुलाया है, न विश्वासी मतलब सेवक बनने के लिए बुलाया है, न भविष्यवक्ता बनने के लिए बुलाया है। ये सारी चीज़ें आपके अभिषेक के बाद आती हैं। हम लोगों को परमेश्वर ने इसलिए बुलाया है कि सबसे पहले हम क्या है, मसीह के स्वभाव का पीछा करें, अपने चरित्र की रखवाली करें। और उसका सबसे बढ़िया जगह सीखने की बता रहा हूँ, आपका घर है, उससे बढ़िया कोई जगह नहीं है। आपके घर में जब आप रहते हो अपने घर के लोगों से, आपको पता है शैतान भी जानता है परमेश्वर ने कौन कौन सी आज्ञा इनको दी है, कौन कौन सी आज्ञा इनको नरक में ले जा सकती हैं। लिखा है कि कोई अपने भाई से अगर बैर करता है, घृणा करता है, तो वो क्या है नरक में जाएगा। लिखा है ना, जो कोई अपने भाई से घृणा करता है तो वो हत्यारा है। शैतान इस आयत को अच्छे तरीके से जानता है, कौन सी आयत इनको नरक में लेके जाएगी। उसी के द्वारा आपको परेशान करेगा। घर में 2 भाई होंगे तो 2 भाइयों में झगड़े करवाएगा, वो प्रॉपर्टी को लेके, ज़मीन को लेके, कुछ ना कुछ लेके उनके बीच में। एक भाई इधर से मुकर, तू ये काम कर देना, तू एक काम कर देना, मैं क्या करूँ, तू काम कर देना, ऐसे करके बात करवाएगा। भाई भाइयों को आपस में प्रेम से रहने नहीं देगा। और दूसरा क्या है, घर में जैसे वाइफ है, वाइफ के द्वारा काम करने की, हस्बैंड के द्वारा काम करने की कोशिश करेगा। घर के जो रिश्ते हैं उनके द्वारा ज़्यादा काम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि बाहर आदमी आपको कोई कुछ कहेगा तो आप उसकी वजह से घर पे आके सुसाइड तो कर नहीं लोगे, बात ही नहीं करोगे उससे। घर में किसी ने बोल दिया, इसकी हिम्मत कैसे हुई इसने मुझसे ऐसे बोलने की। अब वो बंदा सामने जाएगा तो नहीं, पूरे दिन सामने ही बैठा हुआ है, क्या करें उसका। हालेलुया। इसलिए क्या करना है, लोभ की चर्चा तक न हो। ये लोभ एक ऐसा वरदान है जो बुरा है, जो ज़्यादातर लोगों में पाया जाता है, बड़े बड़े पास्टरों में पाया जाता है। आप उनको, अगर आपने उनको घर पे बुलाया, दुआ के लिए नहीं बोला, तो भाई बस धंधा खराब पूरा। लेकिन बहुत थोड़े ऐसे होते हैं जो इन सब बातों पर निर्भर नहीं रहते। उनका ध्यान क्या है, एक ही ध्यान होता है कि मुझे अपने परमेश्वर के समान बनना है, उसका अनुकरण करना है, मुझे नम्र बनना है, मुझे दीन बनना है, मुझे विलम्ब से क्रोध करने वाला बनना है, मुझे करुणामयी बनना है, और मुझे कुछ भी ऐसा करना है कि मैं परमेश्वर के समान बनूं। और ये सारी चीज़ें शैतान को मौका देती हैं कि हमें परमेश्वर के स्वभाव से वंचित करें। हालेलुया। पाने से देना धन्य है। हम लोगों को क्या है, देने वाला बनना है। बहुत सारे ऐसे पास्टर हैं जो अपना दशमांश ही नहीं देते हैं। क्यों? कि वो पास्टर हैं, भैया आप दशमांश क्यों देंगे, ख़त्म, वहाँ तक पहुँचते। जैसे यीशु मसीह ने कहा ना,
आज का वचन पूरा हुआ। लिखा है ना, जब यीशु मसीह को आराधनालय में बुलाया गया, उसने पहली बार जब बाइबल उठाई तो सब लोग खुश हो गए कि कितने अच्छे वचन बोल रहा है। जब उसने बोला ना आज का वचन यही पूरा हुआ, तो सब उसको मारने लगे, ले जाने लगे कि पत्थर से, अरे ये तो क्या है, अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बता रहा है। ज़्यादातर पास्टर लोग अपना दशमांश नहीं देते हैं, उनको लगता है सारी आज्ञाएं परमेश्वर ने हमें सिर्फ भेड़ों के लिए सौंपी हैं। दशमांश की आज्ञा भी इनके लिए, नम्र बनने की आज्ञा इनके लिए, दीन बनने की आज्ञा इनके लिए, सारी आज्ञाएं इन्हीं के लिए। हमारे को तो खाली परमेश्वर ने ये दिया है पुलपिट। बस इसको नहीं छोड़ेंगे हम कभी भी। अभी मैं 2-3 हफ्ते पहले की बात है, मैं आपको एक बात बताऊं, परमेश्वर ने मुझे बताई। मैं यहाँ पर बैठ के खाना खा रहा था और अरुण क्या है, बार बार पूड़ी लेके आ रहा था। परमेश्वर ने मुझे एक बात बताई, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने किसी के साथ शेयर नहीं की, वही परमेश्वर ने मुझे बताई। ये है सेवकाई सच्ची। तुम लोग प्रचार करते हो, अच्छी बात है, लेकिन ये भी सब काम ध्यान रखो। इतना ज़्यादा आगे मत बढ़ जाओ कि तुम जो वास्तव में ज़रूरी चीज़ें हैं, नम्रता और दीनता का स्वभाव है, तुम उसको भूलते जाओ। प्रभु ने कहा ये सेवकाई देख रहा है, ये बार बार जो पूड़ी लेके आ रहे हैं, गर्मी में तुम लोगों को खिला रहे हैं, ये इससे बड़ी सेवकाई है। ये अंदर ही अंदर परमेश्वर ने मुझसे बातें की। कई बार हम लोग सोचते हैं कि अब हमारा काम तो बस बाइबल पकड़ना ही है, बस आके बाकी सब काम बैठे तो हैं, ये करेंगे अपने आप। लेकिन नहीं, कभी कभी इन लोगों की सेवा नहीं मिले तो हमें भी उठ के करना है। हम लोगों को हमेशा इस दृष्टिकोण में बने रहना है कि हम कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर यहाँ से देता है अपने हिसाब से। हम लोग क्या है, सब सेवक हैं। पहले हमको नम्र बनना है, दीन बनना है, घमंडी नहीं बनना है कि अब हम बहुत कुछ सीख गए। हम लोगों को ऐसा नहीं करना है। हम लोगों को क्या हमेशा एक सेवक का रूप धारण करके करना है, क्योंकि यीशु मसीह खुद परमेश्वर का पुत्र था, खुद परमेश्वर था, वो खुद सेवक बना और आज भी सेवक है। प्रभु के एक दास ने बोला, जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तो वो हमें क्या है, नौकरी देता है। प्रार्थना करते हैं हमारे बिजनेस पर आशीष देता है। उससे प्रार्थना करते हैं हमें चंगाई करता है। प्रार्थना करते हैं प्रभु रक्षा करता है। प्रभु यहाँ से सही तरह से निकाल देता है। तो सेवा ही तो कर रहा है हमारी। जब वो अभी भी सेवक है तो हम मालिक कहाँ से बन गए भैया। हमें तो कितना बड़ा सेवक बनना चाहिए। हम तो आदम की पैदाइश है, वो तो पवित्र आत्मा की पैदाइश था। इसलिए हमें क्या है, परमेश्वर का अनुकरण करना है। क्योंकि होता क्या है, हम धीरे धीरे जैसे प्रभु में बढ़ रहे हैं ना, धीरे धीरे हमारा स्वभाव बदल रहा है, हमको दिखाई नहीं देता है। हम कहीं ना कहीं नम्र बनने की जगह क्या है, एरोगेंट बनने, घमंडी बनने। धीरे धीरे ऐसा नहीं अच्छे बन रहे हैं, परमेश्वर में अच्छा बना रहा है, लेकिन दुष्ट बहुत धूर्त है। आपको पता है पृथ्वी घूम रही है। अभी सब कहते हैं पृथ्वी घूमती है, हम लोग बैठे हैं कहाँ घूम रही है, लेकिन एक्चुअल में घूम रही है। कई बार हमको पता भी नहीं पड़ता है, हम अपने व्यवहार में घूम रहे हैं, दीन से घमंडी बन रहे हैं, हमको पता भी नहीं पड़ता है। हम घमंडी बन रहे हैं धीरे धीरे। हमारे मन में बहुत सारी बातें चलती हैं, अरे अब तो मैं ये करने लगा हूँ, अब तो मैं वो करने लगा हूँ। हमको पता भी नहीं पड़ता है कि हम कितनी जल्दी हम क्या है लक्ष्य से भटक रहे हैं। वो तो परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमें क्या है अपने में फिर से लेकर आता है। और इसीलिए हमें दुआ प्रार्थनाओं में बने रहना। बस 2-4 मिनट लेके ख़त्म कर देंगे। और न निर्लज्जता की बातें हों, न मूर्खता की बातचीत की, न ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, परंतु धन्यवाद ही सुना जाए। हम लोग भाई लोग कभी बैठते हैं तो प्रार्थना से पहले इतना ठट्ठा करते हैं, इतना प्रार्थना से पहले तो बस ऐसे लग जाता है जैसे कोई सीरियल आता है तो उसके बैकग्राउंड में जो हंसते हैं लोग, हा 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 हा। देखा, कोई सीरियल आता है तो उसके पीछे बैकग्राउंड में हंसी सेट होती है। बस प्रार्थना से पहले हंसी, और प्रार्थना के समय तो ऐसे लगेगा भाई इस भाई जैसा गंभीर कोई है ही नहीं, ये तो कभी हंसता ही नहीं होगा जीवन में। प्रार्थना खत्म हुई नहीं कि बस लगता है बटन दबा दिया किसने हंसने वाली, ये भी गलत है। मैं अपने आप से भी कह रहा हूँ, मैं भी करता हूँ, हम सब लोग करते हैं। और उस एक दूसरे को खुश करने के चक्कर में ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं हम जो मूर्खता की बातें होती हैं। परमेश्वर मुझे भी बताता है, मैं अपने आप में मैं भी बोल जाता हूँ कई बार। अभी हम बोल रहे हैं, ऐसा बात नहीं कि हम यहाँ ये वचन बोलने के बाद अब ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे, होंगी हमसे, लेकिन जब तक हमें हमारी कमियां परमेश्वर दिखाएगा नहीं, दूर कैसे करेंगे उनको। कई बार एक दूसरे को खुश करने के चक्कर में ऐसी ऐसी मजाक कर जाते हैं जो परमेश्वर के धर्मी लोगों को शोभा ही नहीं देती। उसमें मूर्खता की बातें भी निकलती है, क्योंकि बस दूसरा जो भाई बैठा उसको तो हंसाना है ना, उसको हंसाना, उसको खुश करना। अरे परमेश्वर को खुश करो ना भाई। वो कहता है सुनने में तत्पर, धीमे और बोलने में धीमे हो, ऐसा बोलो कि परिस्थिति के हिसाब से सूटेबल हो। एक भाई की मजाक उड़ानी है बस, अब चार तो हंस गए, एक की मजाक उड़ाओ, उसको मुहावरा बनाओ, 4 को हंसाओ। ये सब चीज़ें भी गलत हैं। कई बार मैं ऐसे करता हूँ, ऐसा नहीं मैं नहीं करता हूँ, मैं बहुत करता हूँ कई बार ऐसे, लेकिन परमेश्वर हम सबको करेक्ट कर रहा है। परमेश्वर का अनुकरण करना है तो परमेश्वर के स्वभाव में ये चीज़ें नहीं है। जब हम आपस में इससे बढ़िया तो इकट्ठे ही ना हो, इकट्ठे हो तो क्या करें, लिखा आपस में भजन गाओ, परमेश्वर के नाम की महिमा करो, एक दूसरे के लिए आशीष का वचन बोलो।
कहीं ना कहीं ये क्या है, चीज़ें शैतान को मौका देती हैं, क्योंकि आप ज़्यादा बोलोगे, हंसी टट्टा करोगे, हो सकता है किसी कोई बात हर्ट हो जाए, कोई उसके जीवन में दुष्ट काम भी कर सकता है। फिर तो अंत के दिनों में क्या है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। वरन धन्यवाद ही सुना जाए, क्योंकि तुम यह जानते हो किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। परमेश्वर का जो क्रोध है इन्हीं कार्यों के कारण लोगों पर पड़ रहा है, लोगों का नुकसान हो रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, यानी क्या क्या हो रहा है। और राज्य में, परमेश्वर के राज्य में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने मन को कठोर कर लिया, जिनके ऊपर ये वचन असर नहीं करते। वो लालच का वचन सुनते हैं तो अपने मन से लालच निकालते नहीं हैं। वो सोचते हैं हमारे अंदर कहाँ लालच है। अरे भैया, है लालच, है लालच। कैसे मालूम पड़ेगा? जब पैसा ना दो तो शक्ल क्यों उतर जाती है? फिर तो पता पड़ गया ना लालच है। जब पैसा नहीं दिया तो फिर व्यवहार क्यों चेंज हो जाता है? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहो। ये समय है होली स्पिरिट से भरने का, अपने आप को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहने का। यही एक ऐसी अवस्था है पवित्र आत्मा से भरपूरी होने के बाद जहाँ पर शैतान अपना काम नहीं कर सकता। हालेलुया। अगर आपको बार बार गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन है, आपको हर्ट करती है बातें, आप परेशान हो रहे हो, आपको कुछ ना कुछ हो रहा है, आप कहीं ना कहीं होली स्पिरिट से भरे हुए नहीं हो। एक होली स्पिरिट से भरे हुए व्यक्ति की पहचान होगी कि वो क्या है, जैसे आपने देखा, लिखा है मदिरा से मतवाले मत बनो। एक आदमी जब शराब पी लेता है तो क्या है, गाने गाता है, फिर वो उसको कितना भी बोलोगे उसको असर ही नहीं हुआ, क्योंकि वो अपनी धुन में है इस समय। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो शराब पीते हैं। तो क्यों पीता आदमी शराब? क्योंकि वो अलग दुनिया में चला जाता है, शैतान की दुनिया में चला जाता है, उसको कोई चीज़ असर ही नहीं करेगी। अगर वो नाली में ही पड़ा हुआ था, उसको लगता है कि मैं 5 स्टार होटल में सो रहा हूँ, कहीं मैं रूम लेके 2000 रुपये वाला आराम से मक्खियाँ उसके ऊपर घूमें, कुछ भी करें, उसको कोई गंदगी करे, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो नशे में है, उसको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। ऐसी बाइबल में लिखा है। इसी तरीके से एक उदाहरण दिया है शराबी का परमेश्वर ने। जब उसको असर नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि वो शराब के नशे में है। हम लोगों को पवित्र आत्मा के नशे से भरपूर रहना है। जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाएंगे तो बहुत सारी बातें जब हमारे विरोध में भी बोली जाएंगी तो हम लोगों को असर नहीं करेंगी। मैं आपको सही बता रहा हूँ, जब मैंने ये बात सुनी, उन्होंने बोला कि अपनी गवाही ख़राब कर रहा है और गड्ढे में जाएगा, सिर्फ हम लोगों की दुआएं प्रार्थना है जो हम पे असर ही नहीं हुआ। वरना इतनी बात पे तो भाई आपने ऐसा क्यों बोला हमारे बारे में, भड़का भड़की हो जाती है। ये तो शैतान चाहता है। कम सामर्थ्य वाले लोग तुरंत सफाई करने लगेंगे, कहेंगे बैठो, आप बात करेंगे बैठ के, तुमने ऐसा बोला कैसे हमारे बारे में। और पवित्र आत्मा से भरपूर व्यक्ति होगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, कि परमेश्वर अपने आप सब करेगा। एक दिन परमेश्वर की राह देखनी है, उसकी बात जोनी है, परमेश्वर अपने आप सारी बातों को क्लियर कर देगा। अगर हम प्रभु के साथ ईमानदार हैं, सच्चे हैं, अच्छे हैं, प्रभु के साथ चल रहे हैं, हमें किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन आने वाला है, परमेश्वर सारी बातों को क्लियर कर देगा। दाऊद को भी उसने क्लियर कर दिया राजा बना के, यूसुफ को भी प्रधानमंत्री बना दिया। यूसुफ के बारे में कितना सोचा हुआ लोगों ने, अरे यार उसका तो जीवन ही पूरा, कभी कहीं चला था, कभी गड्ढे में, कभी जेल में। क्या किया इसने? ऐसा कुछ भी नहीं किया था उसने, सिर्फ परमेश्वर का वचन मानने के कारण गड्ढे में गया था, परमेश्वर का वचन मानने के कारण जेल में गया था। लेकिन इन सारी बातों के दौरान लिखा है कि परमेश्वर यूसुफ के साथ था, और जब सही समय आया तो परमेश्वर ने उसको मुख्य स्थान पर लाकर खड़ा भी कर दिया। हालेलुया। इसलिए हम लोगों को क्या करना है? परमेश्वर का अनुकरण करना है। किसी भी व्यक्ति का, विशेष का अनुकरण नहीं करना है, परमेश्वर का, परमेश्वर के वचन का अनुकरण करना है और मसीह के चरित्र का अनुकरण करना है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। भाई